हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी यह जो क्लास है आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए उत्तराखंड जीके की यह 5वीं क्लास है। ये एक तरह का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है कि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्लास है। इसके पहले की क्लास है, अगर आपने आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए उत्तराखंड जीके की नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासों को देखिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह प्रश्न आगामी आने वाले जो भी आबकारी एग्ज़ाम जो 10 जनवरी को है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए मॉडल पेपर अपलोड हो रहे हैं, प्रतिदिन 1 या 2 मॉडल पेपर अपलोड हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और सामान्य अध्ययन की क्लासें, हिंदी की क्लासें लगातार अपलोड हो रही हैं आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए, सभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लगभग 35 से 40 प्रश्नों को शामिल करेंगे। उसमें आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्कोर बताने से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है स्कोर, उससे हमें हम अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। हमारा इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो ऑप्शन ए बुरांस है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भटवाड़ी एवं मोरी तहसील किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, लॉन्ग स्टाफ काल किस जनपद में स्थित है? तो लॉन्ग स्टाफ फाल है यह। लॉन्ग स्टाफ फाल किस जनपद में स्थित है? तो लॉन्ग स्टाफ फाल किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। चौथा प्रश्न, भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। लॉन्ग स्टाफ फाल किस जनपद में स्थित है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भानुमती जल स्रोत किस जनपद में स्थित है? तो यह भानुमती जल स्रोत पौड़ी जनपद में स्थित है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शूलकुंड किस जनपद में है? तो ऑप्शन सी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। छठा प्रश्न है, झुपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च उत्तराखंड में स्थापित की गई। तो इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च उत्तराखंड में स्थापित की गई है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी मुक्तेश्वर में स्थापित की गई है। तो अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो ऑप्शन सी भागीरथी व भीलंगना के संगम पर बना है। तो भीलंगना कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, जैसे दूध गंगा, धर्म गंगा, मेदे गंगा, बाल गंगा, इस तरह से इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। इस तरह से भी भीलंगना से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 9, निम्न में से किसका कार्यक्षेत्र पर्यावरण रहा है? तो ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा जी का रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? तो ऑप्शन बी कालू मेहरा जी ने की थी। और क्रांतिवीर नाम का संगठन आपको पता ही होगा, इन्होंने बनाया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिली? तो ऑप्शन बी श्रीदेव सुमन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 30 मई 1930 को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, हरेला क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? एक त्यौहार है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है? तो ऑप्शन सी गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, उत्तराखंड का ऐसा मंदिर जहां रावण की पूजा होती है? ऑप्शन ए बेरास कुंड मंदिर चमोली। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, किसाऊ बांध डैश 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 नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉन्स नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्यात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है, मुस्लिम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, महाभारत में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? ऑप्शन ए हेमकूट कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है इसी से होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंधौर दून जो है यह किस जनपद में स्थित है? 23वां प्रश्न है नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के देव संस्कृति या संस्कृत विद्यालय ज़्यादातर हरिद्वार में होते हैं। अगर ऑप्शन समझ में वहाँ पर नहीं आता है तो हरिद्वार टिक किया जा सकता है, चांस सही होने के ज़्यादा रहते हैं संस्कृति या संस्कृत से संबंधित इस तरह के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्न में कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नानक सागर, हरिपुरा, सात ताल यह सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। 26वां प्रश्न प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन ए श्रीनगर के नज़दीक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कतुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन डी बसंत देव था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है श्री चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, वह पुरस्कार है? तो ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौड़ी जिले में पाए जाते हैं। 30वां प्रश्न विश्वेश्वर दत्त सकलानी को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी राम जी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर गणानंद पांडे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में नाना साहेब जोगी के वेश में रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी जनपद में रहे थे। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस क्लास का, हिमालयन संस्कृति केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र। तो ऑप्शन ए। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट की होगी जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।